हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबका स्वागत है हमारी चैनल पर। कई दिनों के बाद हम आज कनाडा इमिग्रेशन का जो पार्ट है उसमें आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आ रहे हैं तो पीछे से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने पार्ट 1 में दिखाया था डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज होते हैं। पार्ट 2 में हमने दिखाया था कि CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है और आपको एलिजिबिलिटी चेक कैसे करनी है अपनी। और फिर हमने पार्ट 3 में दिखाया था कि PNP प्रोग्राम क्या होता है। अब आपने जो तय कर लिया है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा या तो PR के लिए अप्लाई करना है कनाडा के लिए, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपका जो भी एजुकेशन है इंडिया या तो अदर कंट्रीज़ में, तो उसका असेसमेंट करवाना होता है कि उसका जो भी डिग्री है आपका वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में वो कैनेडियन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। अब ये ECA करवाने के लिए एक संस्था है WES, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। अब ये WES की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना ECA करवा सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। वेबसाइट पर जाकर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और कैसे आप अपनी डिग्री को वैलिडेट करवा सकते हैं। उसके लिए एक फ़ीस भी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और देखिए कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। उसमें आपको किसी एजेंट या तो किसी भी ऑथोराइज्ड एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो आप ये कर सकते हैं अपने आप ही। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जाता हूँ WES की। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चले आएंगे गूगल में और वहाँ पर टाइप करेंगे WES कनाडा, और जो सबसे पहली लिंक खुलेंगी वहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स, उसे आप चेंज कर सकते हैं कनाडा में। फिर हम साइन इन में जाएंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर ज़्यादातर लोगों का नहीं होता तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको कनाडा सिलेक्ट करना है, और फिर जो बीच का ऑप्शन है ECA एप्लीकेशन टू IRCC स्टार्ट एप्लीकेशन में जाना है, और फिर आप अपना ईमेल ID यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, और फिर आपके ईमेल ID पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आप यहाँ पर आपको उसे रखना है। तो आपका वेरिफिकेशन कोड आपको मिलता है आपके मेल ID पर, वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर सबमिट कोड करना है। इसका मतलब है आपका ईमेल ID वेरीफाइड हो गया है। आप बेसिक डिटेल्स, आपकी नाम, फैमिली नेम, लास्ट नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो भी डिग्री में जैसा नाम है वैसा ही आप यहाँ पर लिखें। आपकी कॉलेज की डिग्री में जो नाम लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जैसे है सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर आपको अपना पर डेट डालना है। अगर आपके पास वेस का रेफरेंस नंबर है जो कि आपके पास अभी नहीं है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे भी आकर लॉगिन करके चेक करना होगा कि आपकी जो फाइल है उसका स्टेटस क्या है, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका जेंडर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब इसमें डालना है। तो अब हम आ गए हैं कि आपको क्रेडेंशियल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और कौन सी डिग्री के लिए आपको क्रेडेंशियल चाहिए, वो डिग्री ऐड करनी है। तो आप यहाँ पर ऐड क्रेडेंशियल में जाएंगे, और फिर अपनी जो भी डिग्री है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या तो PhD, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, जो कि मेरे लिए इंडिया है।
और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अगर आपने यूनिवर्सिटी में लिया है, अगर बैचलर डिग्री है तो बैचलर, मास्टर है तो मास्टर, और जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, फिर आपने कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स किया है, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आपको लिखना है यहाँ पर। और जैसे ही आपकी डिग्री में नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और फिर जो फील्ड ऑफ स्टडी है कि आपने कौन सी फील्ड में स्टडी किया है, जैसे कि मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो आपको वो फील्ड लिखना है और कौन से ईयर में आप पास आउट हुए थे और कब से कब तक आपने किया है, जैसे कि स्टार्ट ईयर और एंड ईयर आपको लिखना है। तो यहाँ पर फिर आपको आगे पढ़ना है और आपको चेक करना है कि आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो बाय ईमेल डिजिटली आपकी डिटेल्स भेज देगा, या तो फिर उसको फिजिकली कुरियर करेगा। तो अगर आपको अपने यहाँ पर एड्रेस डालना है अपना, जो भी एड्रेस है आपका कंप्लीटली पीओ बॉक्स या तो जिप पोस्टल कोड के साथ ही लिखे, ताकि वो प्रॉपरली आपके यहाँ कुरियर हो, जो भी आपका ECA सर्टिफिकेट है वो। और फिर डिलीवरी मेथड में यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो स्टैंडर्ड मेल है और एक इंटरनेशनल कुरियर है। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो स्टैंडर्ड मेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुरियर से चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी, ट्रैकिंग डिटेल्स मिलेगी, तो उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग टाइम्स भी दिखाया गया है कि ये 35 बिजनेस डेज में कंप्लीट होगा, और इसकी जो फीस है वो $240 रहेगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं कि भाई जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो डिजिटली भेजेगा डॉक्यूमेंट्स को या तो फिजिकली। तो ये तो आपका हो गया डिग्री सर्टिफिकेट फाइनल और प्रोविंशियल। तो आपको उसकी कॉपी भेजनी है, एकदम लीजिबल, अच्छी। ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं भेजनी है, आपको सिर्फ फ़ोटो कॉपीज़ ही भेजनी है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक भेजता है, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, जो कि इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली ये भेज सकते हैं या नहीं, उसका पूरा लिस्ट है। तो यहाँ पर आप अपनी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए। अगर आपकी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लिस्टेड है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी आपका डिटेल्स भेज सकती है। अगर यहाँ पर वो लिस्टेड नहीं है तो फिर आपके इंस्टीट्यूशन को फिजिकली उसे भेजना होगा। तो आप ऑप्शन 2 में जाइए अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन का। और इसे सील्ड एनवलप में ही भेजना होता है, और उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया है आपको, और आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा किस तरह से उसे भेजना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे सील्ड एनवलप में उसे भेजना है, और एनवलप भी किस तरह से उसके ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पर उसी हिसाब से आपको भेजना है उसे। जैसे कि यहाँ WS रेफरेंस नंबर लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, और जो ऑफिशियल सील होता है यूनिवर्सिटी का उसे, और उसका ऑथोराइज जो सिग्नेचर है उसको भी इस तरह से ही आपको लिखना है। और ये पूरा वीडियो भी है जो मैं आपको लास्ट में ऐड कर दूंगा कि आपको कैसे भेजना है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये आपकी डिटेल्स सब आप यहाँ पर वेरीफाइड कर सकते हैं वापस, ताकि आपकी कोई गलती ना हो जाए। इसमें आप कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं।
और अगर आपको सब कुछ सही लगे तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखाया गया है कैनेडियन डॉलर्स में उसे आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को चेक करना है और फिर आप आगे जाकर इसको पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप कैनेडियन रेसिडेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसे आई एम नॉट अ रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टैक्सेस के लिए पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड या तो चेक मनी ऑर्डर या तो फिर वेस्टर्न यूनियन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, ये 3 ऑप्शन में से किसी को भी आप चूज़ करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी और फिर आगे आपको एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी में जमा कराना है और उसके बाद फिर आप अपना डिटेल्स वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जब आप कुरियर करेंगे फिज़िकली तो आपको एक ध्यान चीज़ रखनी है। जनरली ये लोग ऐसा स्पेसिफाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूशन को ही ये कुरियर करना है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपको कुरियर थमा देंगी, पैकेट थमा देगी सील के साथ और कहेगी कि आप कुरियर कर दीजिए, क्योंकि वो कुरियर करना नहीं चाहते। तो इस केस में आपको यूनिवर्सिटी के आसपास का कोई ऐसा DHL या तो कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस ढूंढना है जो उसी पिन कोड का हो। जैसे कि अगर आपका यूनिवर्सिटी का पिन कोड है 380061, तो 380061 पोस्टल कोड वाला ही कोई DHL या तो पोस्टल ऑफिस आपको ढूंढना है, ताकि WA को लगे कि ये यहीं पोस्टल कोड से कुरियर हुआ है। अगर आपने किसी और पोस्टल कोड या तो दूसरी जगह से इसे कुरियर किया तो आपका जो ECA है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये टेम्पर्ड हुआ है, कहीं और जगह से कुरियर हुआ है। तो ये खास चीज़ ध्यान रखें। और उसमें जिस तरह से एनवलप को सील करके भेजा है वो सब आप जब यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है उसे खास चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, नाम और अलग चीज़ और या तो प्रॉपरली उसे सील नहीं किया जाता, उसकी वजह से भी रिजेक्शन होता है। तो ये चीज़ें आप खास देख लीजिए, उसके बाद ही उसे भेजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।